हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज आकांक्षा सरोहा। आज हम पढ़ने वाले हैं आईसीबीएन के बारे में, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जो अब चेंज हो गया है आईसीएन में। ठीक है, हम अपना स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, also known as ICN. ICN stands for International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants. देखिए, पहले इसका नाम था इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, अब इसका नाम बदल दिया है ICN में, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर प्लांट फंजाई एंड एल्गी। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर दिया है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब पढ़ते थे ना तो बहुत सारे लोग कहते थे कि ये बॉटनिकल है, मतलब प्लांट्स के बारे में पढ़ना चाहिए, हम इसमें एल्गी और फंजाई क्यों पढ़ते हैं? तो इसका नाम बदल के इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स ये रख दिया। अब आपको स्पेसिफिक दिख रहा है कि इसमें हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम फंजाई के बारे में भी पढ़ेंगे, इसमें हम प्लांट्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं, इनके नोमेनक्लेचर हो सकते हैं मतलब। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आता है, लीनियस प्रपोज द रूल्स इन हिज बुक फंडामेंटा बॉटनिका 1736, क्रिटिका बॉटनिका 1737 एंड फिलोसोफिया बॉटनिका 1751। लीनियस ने इस जो आईसीबीएन है इसके बारे में थोड़ा सा बताया अपनी किताब फंडामेंटा बॉटनिका में 1736 में, क्रिटिका बॉटनिका 1737 में और फिलोसोफिया बॉटनिका 1751 में। ये इनके किताब के नाम है, फंडामेंटा बॉटनिका, क्रिटिका बॉटनिका एंड फिलोसोफिया बॉटनिका। ठीक है, ईयर भी लिखे हैं 1736 में, 1737 में, 1751 में। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। फिर हम देखते हैं आईसीबीएन वाज एक्सेप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1961। 1961 में सबसे पहले आईसीबीएन को एक्सेप्ट किया गया था। फिर ईजी स्टिडल एल है ये, ठीक है, ईजी स्टिडल 1821 लैटिन नेम्स फॉर ऑल द फ्लावरिंग प्लांट। 1821 में ईजी स्टिडल ने ये कहा था कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे उनका नाम लैटिन में लिखा जाएगा। ठीक है, इन्होंने ये बात बताई थी। 1813 में एपीडी कैंडोले फर्दर मॉडिफाइड द प्रिंसिपल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। अब ये जो आप आईसीबीएन पढ़ोगे ना, इसमें रूल्स, रिकमेंडेशंस एंड प्रिंसिपल्स है। तो 1813 ईयर में कैंडोले ने प्रिंसिपल्स को मॉडिफाइड किया था। ठीक है, फिर कैंडोले कन्वेंट फर्स्ट आईबीसी इन 1867 पेरिस। 1867 में पेरिस में कैंडोले ने पहली आईबीसी को कंडक्ट किया था। आईबीसी क्या है? आईबीसी है इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस। इसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट आते थे। साइंटिस्ट क्या आप कहिए, बोटनिस्ट आते हैं। ठीक है, ये हर 6 आईबीसी में इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, मतलब जितने भी प्लांट्स हैं, क्या नई डिस्कवरी हुई, क्या नाम रखा जाएगा, साइंटिफिक नेम क्या होना चाहिए, इन सब चीज के बारे में डिस्कशन होता है। ठीक है, जैसे आईबीसी मान लो आप यहाँ पे आए हैं, ठीक है, मेरा चैनल आकांक्षा सरोहा, इसी तरीके से आईबीसी, और आकांक्षा सरोहा के चैनल पे क्या चल रहा है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें वो बता रही है। इसी तरीके से आईबीसी हो गया, आईबीसी में इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट आते हैं, वो प्लांट की नेमिंग पे काम करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, अपने सजेशंस देते हैं लोगों के जो और साइंटिस्ट हैं उनके सजेशंस लेते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो आईबीसी हुई थी वो हुई थी पेरिस में 1867 में, 17th हुई थी वेना में 2006 में, 17th हुई थी वेना में, 18th हुई थी मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया में 2011 में, 19th हुई थी सिंजन चाइना 2018 में। देखिए, 2006 के बाद सीधा 2011, मतलब 2011 के बाद 2018 में। ठीक है, अब कब होगी? 19, 20, 21, 22, 23, 24 में, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब 6 साल बाद होती है। ओके, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, 6 साल बाद 7th ईयर में,
ठीक है। अब 2018 में हुई थी, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2025 में। अब नेक्स्ट आईसीबीएन जो होगी वो होगी आपकी 2025 में, ये है, ठीक है। फर्स्ट हुई थी पेरिस में 1867 में, उसके बाद आपको याद रखना है 17th हुई थी वेना में 2006 में, 18th हुई थी मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में 2011 में, 19th हुई थी सिंजन चाइना 2018 में, अब होगी 2025 में। एक चीज और कि ये जो अब आईसीबीएन आपका कन्वर्ट हुआ है ना आईसीएन में, ये कब हुआ है, इस वाली बैठक में हुआ है, 18th वाली बैठक मेलबोर्न में जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, उसमें आपका आईसीबीएन कन्वर्ट हो गया था आईसीएन में, ठीक है। आईसीबीएन कन्वर्टेड इनटू आईसीएन में, पर ये जो लागू हुआ था वो हुआ था सिंजन 19th वाली बैठक में, सिंजन में हुआ था, चाइना में है ये सिंजन 2018 में। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन स्पीसीज, ये जो कैरोलस लीनियस है, इन्होंने पहले तो अपनी किताब में बताया कि ये रूल्स वगैरह जो है अपनी किताब में रखे थोड़ा थोड़ा, पर उन रूल्स को जो एक्सप्लेन किया था वो अपनी किताब स्पीसीज प्लांटेरम में किया था 1753 में, और जनरा प्लांटेरम 1754 में, ठीक है। ये भी जो नेक्स्ट है इंग्लिश एंड लैटिन फॉर द पब्लिकेशन ऑफ न्यू नेम्स, जो भी नए नाम रखे जाएंगे वो इंग्लिश में और लैटिन में होंगे, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स एंड रिकमेंडेशन फॉर नेमिंग ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, आईसीबीएन क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रिकमेंडेशंस है जिसमें हम फ्लावरिंग प्लांट्स के रूल्स और रिकमेंड करते हैं, ठीक है। उसमें रूल्स रखे जाते हैं, रिकमेंडेशंस रखे जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड। तो एक बार हम और रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज आईसीएन, आईसीएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स। लीनियस ने अपनी बुक में इन रूल्स को रखा था, फंडामेंटा बोटनिका 1736 में, क्रिटिका बोटनिका 1737 में, फिलोसोफिया बोटनिका 1751 में। आईसीबीएन को सबसे पहली बार एक्सेप्ट किया गया था 1961 में। ईजी स्टूडेल जो थे 1821 में, इन्होंने कहा कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स का जो साइंटिफिक नेम होगा वो लैटिन में लिखा जाएगा। 1813 में एबीडी कंडोले ने फर्दर मॉडिफाइड करे थे प्रिंसिपल्स को, जो आप आगे जाके पढ़ोगे, प्रिंसिपल्स रूल्स एंड रिकमेंडेशंस, ठीक है। फिर कंडोले ने पहली आईबीसी बैठक बिठाई थी 1867 में पेरिस में, 17th हुई थी 2006 में वेना में, 18th हुई थी 2011 में मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में, 19th हुई थी 2018 में सिंजन चाइना में, अब होगी 2005 में, वो पता नहीं कहाँ होगी, जहां भी होगी, ठीक है। फिर जो लीनियस है उन्होंने इन रूल्स को एक्सप्लेन करा था अपनी किताबों में, स्पीसीज प्लांटेरम में और जनरा प्लांटेरम में। इंग्लिश और लैटिन भाषा का इस्तेमाल होगा जो आप नए प्लांट्स जो नाम रखोगे, नए नाम रखोगे उसमें। और आईसीबीएन क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रिकमेंडेशंस है फ्लावरिंग प्लांट के लिए। ये था आपका थोड़ा बहुत हिस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे इसमें प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रिकमेंडेशंस। प्रिंसिपल जिसमें 6 दिए हुए हैं, उन 6 के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम रूल्स और रिकमेंडेशंस पढ़ेंगे। अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है, आपको समझ आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आई नो आप लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। पर हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स जो है आपकी वो है 6, यहाँ हेडिंग डाल लेना, प्रिंसिपल्स। आपके कुल 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं इन्होंने, ठीक है। पहला प्रिंसिपल क्या कह रहा है, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजी का बॉटनी के नोमेनक्लेचर से कोई मतलब नहीं है। जूलॉजी वाला अपना नोमेनक्लेचर करे, बॉटनी वाला अपना नोमेनक्लेचर करे, हमें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। जूलॉजी बॉटनी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, फर्स्ट पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द मीन्स ऑफ नोमेनक्लेचर टाइप्स। नोमेनक्लेचर टाइप्स आपने देखे होंगे, होलोटाइप, आइसोटाइप, इस तरीके से कई के कुछ 5-6 तरह के टाइप्स है। उस टाइप के बेस के ऊपर टैक्सोनॉमिक ग्रुप का नाम लिखा जाएगा। जो भी आपने प्लांट वगैरह डिस्कवर किए हैं, उस बेस पे, उस नोमेनक्लेचर टाइप के बेस पे ही सब आगे काम होगा। वो टाइप की वीडियोस आपको और चैनल पे भी मिल जाएगी, और
मैं अपने चैनल पे भी देखूंगी डालूंगी या नहीं, ठीक है, पर आपको मिल जाएगी। आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, होलोटाइप, आइसोटाइप, इस तरीके से करके बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। तो उन टाइप्स के बेस पे आपके नेम्स रखे जाएंगे ऑफ टेक्सोनोमी ग्रुप, प्लांट्स के नाम रखे जाएंगे उसी नोमेनक्लेचर टाइप के बेस पे। तीसरा पॉइंट है द नोमेनक्लेचर ऑफ टेक्सोनोमी ग्रुप इज बेस्ड अपॉन द प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। मान लीजिए 3 साइंटिस्ट हैं, ठीक है, 3 साइंटिस्ट ने एक प्लांट पर कोई भी साइंटिस्ट ने काम किया, किसी प्लांट के ऊपर उन्होंने काम किया, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक के बेस के ऊपर उन्होंने नाम रख दिए उन प्लांट्स के, पर जो सबसे पहले वहां पे पहुंचाएगा, जो जहां पे नाम रखे जा रहे हैं, जो नाम कंसीडर कर रहे हैं कि ये नाम हम रखेंगे, या जो भी हेड होगा, जो साइंटिस्ट सबसे पहले अपना वर्क सबमिट करेगा उसी का ही नाम रखा जाएगा, भले ही तीनों ने ठीक नाम दिए हों, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से तीनों ने सही नाम दिए हैं, पर चूज किसका होगा, जिसने सबसे पहले सबमिट किया। फोर्थ है ईच टेक्सोनॉमी ग्रुप कैन बियर ओनली वन करेक्ट नेम। जो भी नाम रखे जाएंगे पूरी दुनिया में एक ही नाम होगा, एक ही साइंटिफिक नेम होगा। जैसे मैं मैंगीफेरा इंडिका एक बहुत घिसा पिटा एग्जांपल हो गया, पर हमारे इधर का है तो जल्दी समझ में आ जाता है। मैंगीफेरा इंडिका आम का नाम, आप इंडिया में देखोगे साइंटिफिक नेम यही रहेगा, मैंगीफेरा इंडिका। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे, वहां पे अगर आप कहोगे ना मैंगीफेरा इंडिका, वो समझ जाएंगे कि आम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही करेक्ट नाम होगा, साइंटिफिक नेम, जैसे मैंगीफेरा इंडिका एग्जांपल दे दिया। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ टेक्सोनोमी ग्रुप आर ट्रीटेड एज लैटिन, ठीक है, ये जो होगा लैटिन में लिखा जाएगा, जो साइंटिफिक नेम होंगे, ठीक है। मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि इंग्लिश या लैटिन, इसमें इधर भी प्रिंसिपल में इन्होंने बता दिया है कि जो भी प्लांट्स के नाम होंगे, जो भी टेक्सोनोमिक ग्रुप के जो भी नाम होंगे वो लैटिन में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर रेट्रोएक्टिव अनलेस एक्सप्रेसली लिमिटेड। जो भी आप प्लांट्स के नाम रखते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, उनका मूवमेंट बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरफ हो सकता है। इन्होंने इतना फ्लेक्सिबल बनाया है कि जो साइंटिफिक नेम्स हैं, जो भी आप नेमिंग कर रहे हो, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बोथ साइड मूवमेंट कर सकता है। तो हम एक बार और देख लेते हैं प्रिंसिपल के बारे में। देखिए, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, किसी का कोई से मतलब नहीं। जो भी आप नाम रखेंगे वो नोमेनक्लेचर टाइप के बेस पे रखे जाएंगे, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, मतलब जो साइंटिस्ट पहले सबमिट कर देगा अपना नाम, मतलब प्लांट जिस पे भी उन्होंने काम किया उसके नाम पे रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये भी, जब आप किसी भी प्लांट का नाम देते हो ना, नोमेनक्लेचर करते हो, तो उसके नाम के आगे आपका नाम भी लिखा जाता है, इसलिए ज्यादा एफर्ट भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा है साइंटिफिक नेम ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप आर ट्रीटेड एज लैटिन। आपको मैंने अभी बताया कि लैटिन में उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो रूल्स एंड नोमेनक्लेचर आर रेट्रोएक्टिव, मतलब जो नेमिंग है वो फ्लेक्सिबल है, जो मूवमेंट है उसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों साइड है। अब हम देखेंगे इसके रूल्स एंड रिकमेंडेशंस। ठीक है, रूल्स एंड रिकमेंडेशन में पहला है कि जो लेंथ होगी जनरल और स्पेसिफिक की, वो 12 शब्दों से ज्यादा नहीं होगी। कहने का मतलब है जो साइंटिफिक नेम है उसमें 12 शब्दों से ज्यादा नहीं होगी। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अभी ले लो मैंगीफेरा इंडिका का, ठीक है, ये हो गया जीनस, ये हो गई स्पीसीज। देख लेना 12 शब्दों से ज्यादा ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा। मोर देन 12 वर्ड्स, नॉट मोर देन 12 वर्ड्स। 12 शब्दों से ज्यादा साइंटिफिक नेम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द प्लांट नोमेनक्लेचर टोटोनियम्स। अच्छा ठीक है, देखिए बोटनिकल में क्या हो जाता है, टोटोनियम्स नहीं देखने को मिलेंगे, जबकि आपको जूलॉजी में देखने को मिलेंगे। तभी कहा कि आपस में इंडिपेंडेंट है। जैसे आपने कोबरा का नाम सुना होगा, नाजा, नाजा, आप देख रहे हो जीनस भी ऐसे ही है, स्पीसीज भी सेम है, पर ये काम आपको बॉटनी में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। साइंटिस्ट नेम शुड बी रिटन इन शॉर्ट आफ्टर
स्पीसीज नेम, जैसे मैंगीफेरा इंडिका ये किसने करा था, लीनियस ने करा था, तो NINN डॉट लगा दिया। एब्रीविएशन में साइंटिस्ट का नाम लिख देंगे साइंटिफिक नेम के आगे, जिसने भी डिस्कवर किया है। नेम ऑफ साइंटिस्ट नाइदर अंडरलाइन, ओके, साइंटिस्ट का नाम ना तो अंडरलाइन होगा ना इटैलिक में लिखा जाएगा, वो सिंपल अल्फाबेट में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक नेम शुड ऑलवेज फॉलो द जेनरिक नेम, हमेशा जीनस के पीछे जो है आपका स्पीसीज आएगा। तो ये था आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अगर आपको समझ को पसंद आई है वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। आई नो मैंने अभी अपना पूरा 100% नहीं दिया क्योंकि मैं इतनी इरिटेट हो चुकी हूँ और मुझे ये वीडियो आज ही अपलोड करनी है। द वर्स्ट पार्ट इज कि मुझे आज मैंने कमिटमेंट दी है फ्राइडे की और ये मुझे वीडियो आज ही अपलोड करनी है और मैं 12th टाइम ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप समझ सकते हो मैं कितनी ज्यादा इरिटेट हो गई हूँ। बार बार लिखना, बार बार उसको साफ करना और फिर बार बार, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब